अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज़बरदस्त सा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी आज के वीडियो में, ख़ास करके मनी प्लांट के लिए। आपके जो भी इंडोर प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे ग्रो होंगे अगर आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में ऐड करेंगे। बहुत सारे जो है वो मैसेजेस इसी तरह से रिसीव होते हैं कि हमारा जो मनी प्लांट है उसमें एक तो वेरिगेशन नहीं आ रही, दूसरा उसके जो लीव्स हैं देखें डे बाय डे छोटे होते जा रहे हैं। तो इसकी क्या रीजंस हैं वो भी साथ साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। जब भी आप नर्सरी से मनी प्लांट ख़रीदते हैं उसके लीव्स घर आके जब आपके पास वो ग्रो होना शुरू हो जाता है तो उसके लीव्स छोटे क्यों हो जाते हैं और उसकी वेरिएशन गायब क्यों हो जाती है। इसकी जो मेन रीज़न है ना वो यही होती है कि जो एटमॉस्फेयर और जो फर्टिलाइज़र वो इसको दे रहे होते हैं हम वो इनको प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी हमारी मनी प्लांट की वैरायटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करती हैं। इवन कि उनकी जो वहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े पत्ते नज़र आ रहे होते हैं, जबकि हमारे पास आके पौधे में छोटे छोटे लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी सबसे मेन रीज़न ही उसका माहौल का चेंज होना और उसकी खाद है। जिस मिट्टी में उन्होंने लगाया होता है वो बहुत ज़बरदस्त सी पोरस मिट्टी होती है, उसमें खाद की नाइट्रोजन की रेशो ज़्यादा होती है, जबकि हम जिस मिट्टी में लगाते हैं उसमें हमने खाद की रेशो कम रखते हैं, उसमें वो भल मिट्टी होती है ज़्यादातर। तो इस वजह से जो पौधे हैं और दूसरा उनका जो माहौल चेंज होता है ना, वहाँ वो मुकम्मल शेडी एरिया में होते हैं जहाँ पे ग्रीन नेट्स लगे हुए होते हैं, बड़े दरख्तों का साया होता है, नमी बनी रहती है। तो हम जब इसे घर में लेके आते हैं तो हमारे पास अगर इतने पौधे नहीं हैं तो नमी वाला माहौल उनको नहीं मिलता है और जिसकी वजह से उसके पत्तियाँ छोटी होने शुरू हो जाती हैं और वो अच्छा ग्रो नहीं करता है। एक रीज़न ये भी है मनी प्लांट के पत्तों के छोटा होने की कि जब हम उन्हें मॉस स्टिक पे नहीं लगाते और उनको हम नीचे को ट्रेल करते हैं तो जब ऊपर से नीचे की तरफ मनी प्लांट लटकेगा तो उसकी पत्तियां छोटी होती जाएंगी और जब हम उसे मॉस स्टिक के साथ अच्छे से लगाएंगे तो उसकी पत्तियों का साइज़ बहुत अच्छा आएगा। वो इसलिए कि मॉस स्टिक के साथ जब उसकी जड़ें जो हैं वो अपनी खुराक लेती रहती हैं, क्योंकि हर पत्ते के साथ उसकी एक जड़ होती है तो उसको खुराक मिलती रहती है। उसके ऊपर वो फोलियर स्प्रे भी करते रहते हैं जिससे कि वो कुछ जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो मॉस स्टिक में भी रह जाते हैं जब जड़ें उसमें जाती हैं और लीव्स उसमें फिर बड़े ग्रो करते हैं। तो आज आपके साथ वही फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी कि आप किस तरह से उसको फोलियर स्प्रे के तौर पे भी दे सकते हैं अपने सभी पौधों को और उसके साथ साथ ख़ास करके मनी प्लांट को, जितने भी आपके लीफी पौधे हैं जो ग्रीन लीव्स जिनके ग्रो करते हैं। इवन कि आप इसे अपने फूलों वाले पौधों में भी दे सकते हैं। गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बड़ी एहतियात के साथ आपने इस खाद को अपने पौधों में देना है। जितने भी आपके इंडोर आउटडोर प्लांट्स हैं उन सबको जितनी रेशो में शेयर करूँगी उतनी रेशो से ही आपने देना है ताकि आपके पौधे जो हैं उनको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो और पौधे आपके हेल्दी ग्रो हों। अब इसे बनाना किस तरह से है मैं अक्सर अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ कि मैं अपना एक बकेट में फर्टिलाइज़र हमेशा बना रखता है, उसमें वो पड़ा रहता है, वो बनता रहता है। तो उसमें मैं क्या डालती हूँ, इसमें मैंने एक मुट्ठी मस्टर्ड केक डाला था, एक मुट्ठी इसमें मैंने जो हमारी वुड ऐश होती है वो डाली थी और साथ में काऊ डंग डाला था। आप चाहें तो आप इसमें सीवीड भी डाल सकते हैं, एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। सम टाइम मैं इस तरह से सारी चीज़ें एक ही बकेट में डाल देती हूँ, पानी डाल के रख देती हूँ तो वो जो है वो हमारा फर्टिलाइज़र तैयार होता रहता है, पड़ा रहता है। जब वो काफ़ी दिन पड़ा रहता है, तैयार हो जाता है तो फिर इसे हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह आप जो है वो चेंज कर के फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देते रहें ताकि आपके पौधे अच्छे ग्रो हों। अब इस फर्टिलाइज़र में 3 चीज़ें हैं, मस्टर्ड केक, वुड ऐश और उसके साथ साथ काऊ डंग। मैंने हाफ लीटर बॉटल के साथ इसको 5 लीटर में डाला और 4 लीटर इसमें पानी डाला है। अब मैं इसका करूँगी इस तरह से फोलियर स्प्रे। ये इतना डाइल्यूट हो गया है कि गर्मी चाहे जितनी भी हो, जितना मर्जी टेम्परेचर हो, ये आपके पौधों को नुकसान नहीं देगा, बल्कि आपके पौधों को जो एक ग़िज़ाई ज़रूरत है, ताकत है गर्मी से निपटने की, अच्छा ग्रो होने की, अपनी रूट्स को ग्रो करने की, वो उसे मिल जाएगी। इसमें जो हमने वुड ऐश डाला है वो पौधों को फंगस वगैरह से बचाएगा, जो इनकी जड़ों में सम टाइम फंगस लग जाती है, निमाटोड लग जाता है, उससे महफूज रखेगा। कीड़ा लग जाता है पौधों पे, उससे भी बचाएगा।
उसके साथ साथ ये खाद के तौर पे भी काम करेगा। मस्टर्ड केक जो है वो वैसे ही पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पौधों पे फूल नहीं आ रहे, फल नहीं बन रहा और आपके पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए भी आप वुड ऐश और मस्टर्ड केक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम इसमें काऊ डंग डाल देते हैं ना, तो काऊ डंग जो होता है वो फुल ऑफ नाइट्रोजन है, उसमें बहुत क्वांटिटी में नाइट्रोजन होता है। तो वो आपने हमेशा पुराना लेना है, ताज़ा नहीं लेना। जितना भी ये गोबर का खाद होता है ये आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा, किसी गांव वाले एरिया से मिल जाएगा। आप अपने प्लांट्स के लिए कुछ क्वांटिटी में अपने पास ला के रख लें, ये सालों ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें डालना ही हमने एक मुट्ठी है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। क्योंकि जब हम मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी में भी मैं पत्तों की खाद डालती हूँ, किचन वेस्ट वगैरह डालती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं फिर ऊपर से फर्टिलाइज़र्स नहीं देती हूँ। आप जो है वो इस फर्टिलाइज़र को जब अपने पौधों पे इस्तेमाल करेंगे, आपने 20 दिन में एक दफ़ा इसको फोलियर स्प्रे के तौर पे इस तरह से ज़्यादा डाइल्यूट करके देना है। और अगर विंटर का सीज़न है तो फिर आप इसमें 1 लीटर फर्टिलाइज़र लें और इसमें 2 लीटर पानी डालें। लेकिन अभी चूँकि गर्मियाँ हैं, बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत हीट होती है, रूफ टॉप पे हैं प्लांट्स, हम मज़ीद हीट वाला कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। तो आपने जो है वो हाफ़ लीटर में 5 लीटर पानी डाल के तो अपने पौधों में एक स्प्रे कर देना है। इससे जो आपके लीफी प्लांट्स हैं, जिनमें लीफी ग्रोथ आती है, फोलिएज वाले पौधे, वेरिगेशन वाले पौधे, उन सबको ये बहुत अच्छे से जो है वो खाद मिल जाएगी और वो बहुत हेल्दी और लश ग्रो करेंगे। इतनी जितनी भी मेरी सैपलिंग्स हैं, मैं सैपलिंग्स को भी दे दूंगी। जो मैंने सीड्स लगाए थे, प्लांट्स छोटे छोटे निकले हुए हैं, उनको भी ये नुकसान नहीं देगा। अब यहाँ देखिए ये चंपा में फ्लावरिंग बर्ड आ रही है, तो मैंने हर तरह के पौधे में इस खाद को ऐड कर दिया है। आप भी इसी तरह अपने पौधों को हर 20 दिन के बाद चेंज खाद दें। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो शेयर अगर किया था फर्टिलाइज़र का, उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप इनको जो है वो जो चाय की पत्ती है उसका फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये देखें काऊ डंग भी पड़ा हुआ है, ये भी मैं ऐसे ही इसको ला के रख देती हूँ, हिलाती रहती हूँ, और उसके बाद जब ये थोड़ा और डिकम्पोज हो जाएगा तो इसको मैं पानी में मिक्स करके सभी पौधों में डाल दूँगी। तो चेंज कर करके अपने पौधों को खाद दिया करें, ताकि आपके पौधों को हर तरह के न्यूट्रिशन मिलें। और ये बहुत महंगी खादें नहीं हैं, बहुत सारी तो हमारे घर से ही निकल आती हैं। आप बनाना के पील्स ले लें, उनको आप भिगो के रख दें, वेजिटेबल के पील्स को भिगो के रख दें, उनका पानी दें, चावल का पानी दें, दालों का, सब्जियों का पानी इनको डालें। आपके पौधे इंशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रो होंगे। हमें केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप ज़रूर इस फर्टिलाइज़र को ऐड कीजिए। 20 दिन में एक दफ़ा दें, थोड़ा गैप रख के दें अपने पौधों में, और इस तरह से स्प्रे करें अपने पौधों के ऊपर। इससे इनकी पत्तियां भी चमकदार होंगी और इनमें वेरिगेशन भी आएगी। प्लस आपने नमी वाला एटमॉस्फेयर इस गर्मी में पौधों को देना है। जब हम इनको इकट्ठा जोड़ के रखते हैं, इनके ऊपर फोलियर स्प्रे करते हैं, तो प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, क्योंकि उनको हम एक कॉलोनी में जो है वो जोड़ के रख देते हैं। जब अलग अलग दूर दूर पड़े होते हैं तो फिर वो नमी नहीं बन पाती है उनके अंदर, और पौधे जो हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं। तो कोशिश करें विंटर्स और समर्स दोनों में अपने पौधों की एक जो सेटिंग होनी चाहिए उस हिसाब से रखें। गर्मियों में इनको जोड़ जोड़ के रख दें, बड़े पॉट्स में छोटे पॉट्स रख दें, ताकि वो पौधों को एक दूसरे की नमी मिलती रहे और उनकी रूट्स में ठंडक बनी रहे। इस फर्टिलाइज़र को ऐड करने के बाद आप चाहें इसको कोशिश करें कि आप इवनिंग में दें, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में दें। मैं यहाँ पे इसको जो है वो इवनिंग में दे रही हूँ। मैंने एक दफ़ा अपने पौधों में हल्का सा पानी दे दिया था, ताकि मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो। बिल्कुल ड्राई मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना चाहिए। आप पहले एक दफ़ा हल्का सा स्प्रे कर दें सारे पौधों के ऊपर पानी का, और फिर आप इस तरह से उनको कोई भी फर्टिलाइज़र दें पौधों को। वो बहुत जल्दी मिलेगा, उनकी रूट्स में जाएगा और पौधे हेल्दी होंगे, ख़ास करके मनी प्लांट वाले पौधे। और इनकी वेरिगेशन भी वापस लौट के आएगी, जो कि ख़त्म हो गई है। दूसरा, आप इन्हें ग्रीन नेट के नीचे रखें, ब्राइट लाइट में रखें, और कोशिश करें कि जो बिग लीफ वाला मनी प्लांट है ना, उसके पत्ते अगर आपको बहुत बड़े ही चाहिए तो उसको मॉस स्टिक पे लगाएं। मैंने भी अभी इसको मॉस स्टिक पे नहीं लगाया है, इंशाल्लाह ज़रूर लगाऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।